ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस ला रहा है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो भी ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन कैप्रिकॉर्न और देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, so आपकी लव लाइफ की बात करें। ओके कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ending or a separation you are going through, या मे बी समथिंग पेनफुल। वाई? बिकॉज कुछ छूट रहा है, कुछ नया बिगिन हो रहा है। आई डोंट नो वाई ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या हो सकता है रीस्टार्ट, जिसे कहते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ इट्स अबाउट कुछ पीछे छूट रहा है। सो मे बी लाइक डिस्टेंट, कोई दूरी पे है। सो आप किसी को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई नई शुरुआत हो रही है, अ न्यू रिलेशनशिप, तो वो चीज़ भी है। सो मिक्स्ड इमोशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई है जो आपको रीच आउट करना चाहता है, लेकिन आप नहीं इतना इनिशिएट कर रहे। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, आई थिंक इट्स अबाउट बरीड इमोशन। ठीक है, मतलब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को लाइक बरी अंदर दबा के रखा हुआ है। और देयर इज़ न्यू रिलेशनशिप आना चाहते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा डाइसी हैं। आप बहुत ज़्यादा एक सेपरेशन टाइप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अपने आप को या अलग रखना। और न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि नए आपकी तरफ कोई नया पर्सन है, आना चाहता है, रीच आउट करना चाहता है, तो आपको अडाप्ट करने में मुश्किल हो रही है, आप टाइम ले रहे हैं, वो एनर्जी दिख रही है। ऑन द अदर हैंड अगेन दिस इज़ अ न्यू पर्सन, आई गेस। कोई है जो आपको रीच आउट करना चाहता है, कोई है, कोई स्टेबिलिटी चाहता है, और मे बी समथिंग कमिटेड, कोई चाहता है आपके साथ कुछ कमिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन इस पर्सन का अगर मूव पूछें, देखिए कोई है यहाँ पे जो स्टेबिलिटी चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, लेकिन रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, शायद हो सकता है कि ये पर्सन श्योर नहीं है, या हो सकता है कि और कोई और है इनकी लाइफ में। ठीक है, उस वजह से। और अगर आपकी तरफ से देखें तो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक बैलेंस। आप जिस सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि नॉस्टैल्जिया, बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं, याद आ रही है किसी की। तो पहला ही कार्ड इट्स अबाउट लाइक लिटिल बिट ऑफ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन लव रिलेशनशिप, वो चीज़ है। बट येस, आप जस्टिस चाहते हैं। यू डोंट हैव एनी बैड फीलिंग्स फॉर एनीबडी, मतलब कोई बैड फीलिंग्स नहीं। इट्स जस्ट दैट कि आप बस बैलेंस चाहते हैं, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब आउटकम क्या है आपके बीच में। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स हियर। देखिए देयर इज़ लाइक एक हेजिडेंट वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि लीप ऑफ फेथ लेना है, लेकिन कोई ले नहीं पा रहा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि सामने वाला पर्सन कुछ अपनी तरफ से कोशिश करे, और वो चीज़ है। और ये जो पर्सन है, शायद हो सकता है वो लाइक थोड़े से क्लोज्ड ऑफ है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो वो एनर्जी उभर के आ रही है। या तो हो सकता है जैसे कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो वो चीज़ है कि हाँ, मतलब कुछ है पास्ट एनर्जी जो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उस चीज़ को देख के, मतलब बार बार हो। तो क्या ये पर्सन फ्यूचर में कभी एक्शन लेंगे? आई थिंक एक तो ये पर्सन डिस्टेंट है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट शायद हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपकी तरफ एफर्ट्स लेकर आए। ठीक है, ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि डीप डाउन अगर बात करें, कोई है स्टिल फ्रॉम द पास्ट जिसके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स हैं। और अगर न्यू एनर्जी है तो फिर आई थिंक इट्स अबाउट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, कैप्रिकॉर्न अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट रख रहे हैं। ये रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की। करियर से पहले हम बात करेंगे सिंगल्स की, जो लोग बिल्कुल टोटली सिंगल है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो लोग सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या है। ओके,
अगेन जो सिंगल कैप्रिकॉन है, इट्स अबाउट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर मनी फाइनेंस, ठीक है, और अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं। न्यू एनर्जी हो सकता है, कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत अपनी मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, हाँ, लेकिन डेफिनेटली अ न्यू रिलेशनशिप कैन कम, और शायद हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और कहीं कोई बात हो सकती है, या किसी से कुछ इंटरेक्शन हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर मिसिंग समबडी, ठीक है। जैसे आप अपने फादर मदर को मिस कर रहे हैं, या कोई फादरली फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट कोई है बीच में, लाइक वो चीज़ है, वो एनर्जी आ रही है। और मे बी इट्स अबाउट यू आर मिसिंग समबडी, जहाँ आपको लग सकता है कि ये पर्सन कुछ इनिशिएट नहीं ले रहे, और आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सिंगल कैप्रिकॉन्स, ठीक है। चलिए अब करियर की बात करते हैं। करियर वाइज कैप्रिकॉन के लिए ये जो आने वाला हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज इट सीम्स टू बी बैलेंस्ड, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक अ ट्रैवल और इंडिकेटेड, या मूविंग फॉरवर्ड, या हो सकता है कि काम के सिलसिले में कुछ कहीं इधर उधर जा सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है अचीविंग, ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है बैलेंस आना, ठीक है, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। और बेसिकली इट्स अबाउट बैलेंस, ठीक है, और कंटेंटमेंट, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है आप उस लेवल पे आ रहे हैं जो यू आर फीलिंग लाइक कंटेंट, ठीक है, और सेव भी कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। और एक्सप्लोरिंग जिसे कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ज़्यादा की ज़्यादा आप आउट गोइंग, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर कैप्रिकॉन आपके करियर से रिलेटेड। अब देख लेते हैं ऑल इन ऑल बैलेंस्ड वीक, अगर हम करियर की बात करें तो क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉन के लिए, प्लीज़ एंजल्स हमको बताइए। ओके, वी हैव फ्लाई हाई, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए, कुछ भी है अपनी लाइफ में, कुछ भी ऐसा जो मोड़ है, कुछ है ट्विस्ट है, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ठीक है। हो सकता है कि एक फियर चल रहा अंदर, क्या होगा कैसे होगा, पर बिलीव मी एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। और कभी कभी रास्ते वहाँ से भी बन जाते हैं जहाँ हमें उम्मीद नहीं नज़र आ रही होती है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल। एंड ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंक मत कीजिए, ठीक है, एंड कम आउट ऑफ द एनर्जी, जो पुरानी है, जो भी है कुछ, उसमें से बाहर निकलिए, आगे की तरफ बढ़िए और अच्छे इंसान इमर्ज होके लाइफ आप अपनी आगे स्पेंड कीजिए। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।